हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलेस को मॉडल के थ्रू समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण 1 और 2 को करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमीय रंगों से रंगना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोले अध्यारोपित है, जैसे आकृति में दर्शाया गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। लट्टू को मोमी रंग से रंगना है। रंग पृष्ठ पर ही किया जाता है, तो लट्टू के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारा पूरा लट्टू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। व्यास डी हमारा 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का जो व्यास है शंकु के व्यास के बराबर है। ये दोनों का व्यास और त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर 3.5/2 इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए इस पूरे ऊंचाई में से यहाँ पर अर्धगोले की ऊंचाई को अगर माइनस कर दें तो हमारा शंकु का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्धगोले का जो ऊंचाई होता है वो अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धगोले का त्रिज्या है, तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अर्धगोले की ऊंचाई है वो अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 5 में से 3.5/2 मतलब त्रिज्या को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई बराबर लट्टू की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। तो यहाँ पर लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई मतलब यहाँ पर त्रिज्या हुआ। हमें त्रिज्या को माइनस करना है। त्रिज्या हमारा 3.5/2। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 माइनस 3.5 पर इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा 6.5/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 6.5/2 सेंटीमीटर। हमें लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमें कलर करना है। तो कलर हमेशा पृष्ठ पर ही किया जाता है, तो इसका पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इन दोनों को अलग अलग निकाल के यहाँ पर जोड़ना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। फॉर्मूलेज में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 गुणा और यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22/7 गुणा r यहाँ पर 3.5/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 बार गुणा कर देंगे। 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 को भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 7 पंजे 35, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5। नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमने समीकरण 1 माना है। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr/l। अब यहाँ पर हमें l निकालना है, l का मान। तो l बराबर √r² प्लस h²। शंकु को इस प्रकार बना लिया है, जिसमें त्रिज्या 3.5/2, शंकु की जो ऊंचाई है h वो हमारा 6.5/2 है। हमें l का मान निकालना है, तो l का फॉर्मूला होता है l बराबर √r² प्लस h²। तो यहाँ पर √r हमारा 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 6.5/2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर बट्टे में दोनों में 2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर अंदर बचा हुआ है 3.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट से निकलेगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 3.5 को वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 12.25 प्लस 6.5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 42.25। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आएगा 54.5 और यहाँ पर सामने 1/2 है। वर्गमूल 54 का पूरा मान नहीं निकलेगा, यहाँ पर लगभग मान निकलेगा, तो यहाँ पर 1/2 इसका वर्गमूल से निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 7.38। अब इसको हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 नम 18। जो यहाँ पर L का मान आया 3.69, तो इसका हम निकटतम मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो इकाई का अंक है ये हमारा 9 है, अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो ये इसको 1 दे देता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, तो यहाँ पर 3.7 और ये जो संख्या है ये हमारा 0 हो जाता है। तो जो L का मान आया L बराबर 3.7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 3.7 सेंटीमीटर है। अब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई का मान 22/7 रखना है गुणा R 3.5/2 गुणा L 3.7, 7 पंजे 35, यहाँ पर 0.5 आएगा। 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 11 गुणा 0.5 गुणा 3.7। इन संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम लट्टू का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 और 2 में हमने इन दोनों का मान हमने निकाला है, तो यहाँ पर हम रखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर 19.25 प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 20.35। इन दोनों मानों को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उदाहरण 2, यहाँ पर आकृति दिया गया है। एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोस से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। मतलब ये एक घन है जिसका कोर 5 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है। प्रश्न में दिया है ये घनावाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 4.2/2। इसका त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। अब जो घनावाकार ब्लॉक है उसका आधार 6 सेंटीमीटर है, जो कि ये घन का आकार का है, तो इसका प्रत्येक किनारे की जो लंबाई हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब घन का आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर माइनस करना है इस वृत्त के क्षेत्रफल। इस वृत्त के क्षेत्रफल को हमें माइनस कर देना है। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर घन का जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ पर ये अर्धगोला रखा गया है, जो कि अर्धगोले का जो निचला वाला हिस्सा है ये हमारा वृत्त के आकार का है। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिस पृष्ठ को हम छू सकते हैं। तो यहाँ पर जो अर्धगोला रखा गया है, तो इसका जो निचला वाला हिस्सा है जो कि इस पृष्ठ को ढक रहा है, उतने हिस्से को हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इस हिस्से को हम छू नहीं सकते और ये हमारा पृष्ठ में नहीं आएगा। इस वृत्त के हिस्से को हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्त के रूप में है। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6a²। a यहाँ पर घन का भुजा है, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई 2πr² माइनस यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर 6, घन का किनारा a 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2πr² माइनस πr² है। तो यहाँ पर 2 में से πr² का मतलब यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर πr² आ जाएगा। 6 गुणा यहाँ पर 5 × 25 आ जाएगा, प्लस पाई का मान यहाँ पर 22/7, आर यहाँ पर 2.1 गुणा 2.1, 7 × 21 हो जाएगा तो यहाँ पर 0.3। इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो बचा हुआ संख्या है वो हमारा 22 गुणा 0.3 गुणा 2.1 150 प्लस इन संख्या को हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा 13.86। अब इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।